Hello, my dear students. How are you? I am Harsh Bihari Srivastava, law experts, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग को यूपी एपीओ पर अभी पूरे मई के महीने में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर आपको लेक्चर मिलेंगे, जो आप लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। और इसको आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। तो आप लोग इस चैनल को, परीक्षा फ्रेशर को, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग को जो इस समय सीरीज चल रही है जनरल स्टडीज़ की, इसके पहले आप लोग को लॉ की सीरीज चलाई गई, जिसमें आप लोग को पुलिस एक्ट, यूपी पुलिस रेगुलेशन, इंडियन पेनल कोड, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये कराने के बाद फिर आपको बताया गया कि जो लॉ के पेपर से 100 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें कैसे आप 90 प्लस ला सकते हैं। आप लोगों ने इन सारे वीडियोस को बहुत लाइक किया। अब आप लोग का शुरुआत हुई है जनरल स्टडीज़ का, जो 50 मार्क्स के हैं, 50 नंबर के यूपी एपीओ में। और इसमें कोशिश की जा रही है कि आपको कम से कम 45 नंबर दिलवाया जाए। उसमें हमारा अनुभव, हमारा गाइडेंस और आप लोग का हार्ड लेबर, कड़ी मेहनत, दोनों डियर स्टूडेंट साथ से मिलेगा, तभी ये 45 नंबर आएगा। सर के बताने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप खुद सेल्फ स्टडी करके हार्ड लेबर नहीं करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, ये पार्ट 3 है। ये दोनों पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से मिलकर 8 क्वेश्चन आप लोग को यूपी एपीओ के प्री में आएंगे। तो देखिए, इसके पहले जो स्टूडेंट आज इसको पहली बार इस वीडियोस को देख रहे हैं, वो जान लें कि इसके पहले आप लोग को 2 वीडियोस और मिल चुके हैं जनरल स्टडीज़ पर। एक आप लोग को हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर मिला था, ये ध्यान रखिएगा, ये सी वाला पोर्शन हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा कि आप लोग का सी वाला पोर्शन हो चुका है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखिए, इससे आप लोग को 8 क्वेश्चन के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया था, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से कैसे आप लोग 8 क्वेश्चन करें। दूसरा वीडियो आप लोग के सामने गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, इस पे भी 8 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो अभी तक आप लोग को 16 क्वेश्चन पर वीडियोस दिए जा चुके हैं। आज जो आप लोग का टॉपिक है, वो आप लोग का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीसरा वाला। आज जो कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग के ये 3 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे और आप लोग को 24 क्वेश्चन और 24 नंबर की बारे में जानकारी दे दी जाएगी। तो आप लोग जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी हिस्ट्री ऑफ इंडिया को पूरा देख लें और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स को देख लें। तो उससे उनको ये फ़ायदा होगा कि वो 16 नंबर के जो 2 वीडियोस दिए गए, उसकी जानकारी पूरी मिल जाएगी। और आज जो हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं, इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग जो भी वीडियोस देखा करिए, उसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। अंत में सर आपको क्या बता रहे हैं, कौन सी टिप्स दे रहे हैं, आप उसको ज़रूर देखा करिए। और अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि हमें क्लियर नहीं हुआ है, तो उस वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखा करिए, और कम से कम 2 बार तो ज़रूर देखा करिए। जब आप 2 बार उस वीडियोस को देखेंगे, तब आपको उस वीडियोस की सारी बारीकियाँ पता चल जाएंगी। और कहीं कन्फ्यूज़न हो, तीसरी बार देख लीजिए, चौथी बार देख लीजिए। तो जितनी अधिक बार आप देखेंगे, उतना ज़्यादा निखार आपको मिलेगा उस वीडियो पर। तो आज हम लोग चलिए अपने मिशन पर चलते हैं। आज हम लोग जनरल स्टडीज़ का पार्ट 3 पर डिस्कस करने जा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो इंडियन पॉलिटी से आएंगे, पॉलिटी से ये आप लोग के लिए 4 क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर के रहेंगे, 4 मार्क्स। अब देखो, इतने बड़े इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 4 नंबर के लिए हम लोग को कितनी मेहनत करनी है, और आपको 4 में 4 नंबर मिलेगा अगर आपको जो बातें बताई जा रही है उसको आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। तब बहुत ही ध्यान से आप लोग को सुनना है।
देखिए इंडियन पॉलिटी में आपको क्या क्या कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, और इसमें आपको पढ़ना है 1946 से 1950। आपको पढ़ना है क्रिप्स मिशन, जो इंडिया आया था और क्रिप्स मिशन फेलोर हो गया। तो फिर ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली ने 1946 में इंडिया भेजा इंडिया भेजा कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन से लेके भारतीय संविधान के लागू होने की डेट तक, और इसमें आपको एक एक पॉइंट पढ़ना है, कोई चीज़ छोड़ना नहीं है। कैबिनेट मिशन कैसे आया, कैसे अंतरिम सरकार बनी, कैसे संविधान सभा का चुनाव हुआ, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान बनने में कितना समय लगा, कितना पैसा लगा, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है, कोई चीज़ छोड़ना नहीं है। इसके बाद दूसरा चैप्टर आप पढ़िएगा प्रीएम्बल, प्रस्तावना। इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती है। और फिर आप तीसरे नंबर पर पढ़िएगा फंडामेंटल राइट। और ख़ासकर जो फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट हुआ है वो आप ज़रूर देखिएगा, 86 नंबर का अमेंडमेंट 2002 में जो हुआ था। राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 ईयर के चाइल्ड को जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात कही गई थी। इसके बाद आप लोग डीपीएसपी को तैयार करिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसी के साथ प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें, और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद से रिलेटेड सारी चीज़ें, आर्टिकल वाइज ये आप लोग को तैयार करना है। और इसके बाद आपको जो अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल के साथ आप एडवोकेट जनरल को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो पॉलिटी में आपको पढ़ना है, देखिए बहुत ही सेलेक्टेड और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बताए जा रहे हैं ताकि आपके चार के चारों क्वेश्चन मिल जाएं और आप लोग के सही हो जाए। इसके बाद जो आप लोग को इसमें पढ़ना है वो आप लोग को विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर। देखिए विधान परिषद को ध्यान रखिएगा, केवल 6 राज्यों में है। तो उन 6 राज्यों के नाम आपको मालूम होना चाहिए, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये 6 राज्य आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इमरजेंसी प्रोविज़न, आपातकाल। तीन प्रकार के जो इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, स्टेट इमरजेंसी अनेकों बार अनेकों स्टेट में लगी है, और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो एक बार भी नहीं लगी, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो 3 प्रकार के बिल होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी बिल आर्टिकल 107, मनी बिल धन विधेयक आर्टिकल 110, और तीसरा जो फाइनेंस बिल है बिल आर्टिकल 112, ये तैयार कर लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग आर्टिकल नंबर 108 को रेडी रखिएगा। आर्टिकल 108 में है ज्वाइंट सेशन, संयुक्त बैठक।
बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है और अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। 1961 में डाउरी प्रोविजंस एक्ट पर, 1978 में बैंकिंग सर्विस रिकमेंड बोर्ड्स को लेकर और 2002 में पोटा को लेकर। ये आप जरूर पढ़िएगा, अभी से बता दे रहे हैं, बराबर क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। देखिए इसके बाद आप लोगों को एक तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है, 368 को पढ़िएगा। और देखिए इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 370, जो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान मिला था, और इसी के साथ आर्टिकल 35 में आप लोग जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 से ये दोनों जो स्पेशल फीचर्स थे जेके के ख़त्म हो गए, और जो ख़त्म हुए उस कानून का नाम क्या था, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019, जो 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हो गया और जिसकी वजह से ये जो स्पेशल फीचर्स थे वो ख़त्म हो गए। तो ये आप जान लीजिए, इससे ज़रूर आएंगे क्वेश्चंस। और प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया है वो 28 स्टेट है और 8 यूटी हैं, यूनियन टेरेटरीज। तो जम्मू कश्मीर राज्य था वो 2 यूटी में टूट गया है। एक यूटी का नाम है जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी कैपिटल है श्रीनगर, और दूसरी जो यूनियन टेरेटरीज बनी है वो लद्दाख है, जिसकी कैपिटल है लेह। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट टाइम में ये 28 स्टेट और 8 यूटी है। और इसके बाद डियर स्टूडेंट, आप लोग जो 12 शेड्यूल्स है संविधान में, 8 पहले थी जब संविधान बना था, 4 और जोड़ी गई। ये पूरे 12 शेड्यूल्स को याद रखिएगा। खासकर आप याद रखिएगा जो 8वीं अनुसूची है, 8th शेड्यूल्स है, उसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इतना आप कॉन्स्टिट्यूशन में तैयार कर लेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के जो 4 क्वेश्चंस हैं, पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर और ज़रूर उसमें आप लोग को मिलेंगे। 4 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन जो जनरल स्टडीज़ में आते हैं वो बहुत ही इजी आते हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं आते, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए जो इसका सेकेंड पार्ट है, इंडियन इकोनॉमिक, इसमें आप लोग को देखिए क्या क्या आपको तैयार रखना है। सबसे पहले तो आपको बजट तैयार करना है। जो जनरल बजट होता है वो आप लोग को तैयार करना है 2022 2023। अब इसी में इंक्लूडेड रहता है रेल बजट। दूसरा आप लोग को तैयार करना है इकोनॉमिक सर्वे। ये हर समय बैक ईयर का होता है, तो ये आपको तैयार करना है 2021-22 का। तीसरे नंबर पर जो यूपी का बजट है, चूँकि यूपी का एपीओ है तो आपके पास यूपी के बजट का पूरा डिटेल होना चाहिए 2022-23। ये आपका अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। इसके बाद जो बैंकिंग सिस्टम है, ये आपका तैयार होना चाहिए। और जो इकोनॉमिक्स में आपको एक चीज़ और तैयार करना है, क्रांतियाँ, रिवॉल्यूशंस। जैसे श्वेत क्रांति, वाइट रिवॉल्यूशंस। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये मिल्क से जुड़ा हुआ है, दुग्ध से, और इसको लेकर डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने 3 ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन फ्लस्ट, ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट,
ऑपरेशन फ्लड सेकंड और ऑपरेशन फ्लड तीसरा। फ्लड का मतलब बाढ़ मत सोचिएगा, ये दूध से रिलेटेड है। ऐसे येलो रिवॉल्यूशन से लाया गया था सरसों के लिए। तो जितनी भी हरित क्रांति चलाई गई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशंस, हमारे यहाँ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति लाया, और हरित क्रांति जिसको हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशंस कहते हैं, उसकी वजह से आज हम लोगों को इतना भरपूर अनाज मिल रहा है कि हम लोग खाते भी हैं, बेचते भी हैं, विदेशों को भेजते भी हैं। इसी प्रकार जो हम लोग की वाइट रिवोल्यूशंस थी, श्वेत क्रांति थी, इतना दूध का प्रोडक्शन बढ़ा कि हम लोग दूध पीते हैं, दूध के प्रोडक्ट्स खाते हैं, और ढेर सारे दूध की चीज़ों को हम लोग ओपन मार्केट में पाते हैं। तो जितनी भी ये क्रांतियां हैं, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 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 करके आप लोग इसको पढ़ डालिएगा। इसके बाद जो आर्थिक शब्दावली होती है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, जैसे आप लोग देते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मुद्रास्फीति, मुद्रा अवमूल्यन, ये जो शब्दावली है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आप लोग के लिए एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडियन इकोनॉमिक्स है, इन टॉपिक को आप लोग तैयार करें। और अगर आप इसको तैयार करते, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को जो 8 क्वेश्चन हैं, 8 में 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मान लीजिए माइनस मान के चलिए, तो 7 को नंबर तो आपको 100% मिले। और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर आप रिवाइज कर लीजिएगा। 6 बार एपीओ का एग्ज़ाम हुआ है 2002 से लेकर 2018 तक। उसमें आप देख लीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन से और पॉलिटी से क्या क्या, कॉन्स्टिट्यूशन से यानी पॉलिटी से और इकोनॉमिक्स से क्या क्या क्वेश्चन आए। इसके बाद जो यूपी जुडिशरी है, यूपी जुडिशरी के जनरल स्टडीज़ के पेपर को आप ज़रूर सॉल्व कर डालिएगा। उससे भी बहुत से क्वेश्चंस एपीओस के एग्जामिनेशंस में मिलने की पूरी संभावना रहती है। तो सर का गाइडेंस प्लस जितना बताया गया वो आप कंप्लीट करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे, तो इसके फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट, जो आप लोग के लिए एपीओ के लिए क्रिमिनल लॉ की बुक है, जो आप लोग बराबर मंगा रहे हैं, रोज़ जा रही है स्टूडेंटों को, जो पुलिस एक्ट पुलिस रेगुलेशन की बुक है वो आप लोग के लिए अवेलेबल है, जा रही है। और देखिए जो जनरल स्टडीज़ है, अब इसी को ज़रा ध्यान से समझिए। तो जनरल स्टडीज़ में कल हमने आप लोग को ये हिस्ट्री का बताया। इसके बाद आप लोग को इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के 1 नंबर और 6 नंबर पर आप लोग को वीडियोस ऑलरेडी मिल चुके, और ये किताब अवेलेबल भी है, आप लोगों ने डेली मंगा रहे हैं। जो ये वीडियो अभी आपके सामने रखा गया, ये 2 किताबों से जुड़ा हुआ है। एक है ये GS4, ये देखिए आप लोग के लिए सर्किल किया जा रहा है। जो GS4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है। 20,000 इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं, और इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आपको 4 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। इसी प्रकार जो GS5 है इंडियन इकोनॉमिक्स से है, इसमें भी 20,000 1 लाइनर क्वेश्चन और MCQ दिए गए हैं। इसको सॉल्व करने से आपको ये दोनों मिला लीजिएगा, ये आपको 8 क्वेश्चंस आएंगे इन दोनों से, और 8 नंबर के रहेंगे। तो पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को 8 नंबर में, कोशिश तो हम ये रहेगी कि 8 में 8 मिले, नहीं तो 7 नंबर तो आपको 100% मिल जाएगा। ये स्टूडेंट, इसको मंगाने का तरीका है कि 2 व्हाट्सअप नंबर आपको शो कर रहे हैं। जो ऊपर वाला नंबर है ये गूगल पे का है, इस पर आप पेमेंट करेंगे जो उसका बताया गया GS का। टोटल GS 1190 रुपये का है, और गूगल पे करके अपना पोस्टल एड्रेस व्हाट्सएप पे डालेंगे और स्क्रीनशॉट डालेंगे। देखिए जब आप लोग पोस्टल एड्रेस देते हैं तो थोड़ी सी गलती कर देते हैं, आप लोग अपना नाम नहीं लिखते, सोचते सर को तो हमने नाम बता दिया, याद होगा। अरे डियर स्टूडेंट, डेली सैकड़ों फ़ोन रिसीव करना पड़ता है, दिमाग में नहीं रहता किससे कौन सी बात हुई थी, इसलिए आप लोग पोस्टल एड्रेस देते समय अपना नाम लिखा करिए, और पिन कोड ज़रूर दिया करिए। अब बेटर होगा कि आप लोग कैपिटल लेटर में दिया करिए, क्योंकि कभी कभी जो आप लोग लिखते हैं
तो उससे बेटर होता है कैपिटल लेटर में आप देंगे तो बढ़िया रहेगा कि हमको आसानी से आपको भिजवाने में आसानी रहेगी। जो लोग भेजते हैं उनको कैपिटल लेटर में पढ़ने में बहुत आसानी होती है। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी आप लोग को मई के महीने में एपीओ से रिलेटेड बहुत सी सामग्री मिलेगी वीडियोस के माध्यम से, और ये सब फ्री ऑफ कास्ट है। तो आप लोग इसको तभी फ़ायदा पा पाएंगे जब इस चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहेंगे। ये स्टूडेंट, जो सर की क्लासेस है वो फर्स्ट बैच स्टार्ट हो गया है यूपीएपीओ का। इस फर्स्ट बैच में आप लोग की इसमें सीआरपीसी की क्लासेस ली जा रही हैं, और जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लें। ये आप मत सोचिए कि जो पढ़ा दिया गया वो कैसे होगा। जिस दिन आप एडमिशन लेते हैं उसी दिन से आपका बैच स्टार्ट होता है। प्रीवियस में क्या पढ़ाया गया, क्या कराया गया, इससे आपसे कोई मतलब नहीं, ना परेशान होने की ज़रूरत है। तब आपको रोटेशन में क्लास चलती रहती है, क्लास रोटेट होती रहती है। सीआरपीसी चली, आईपीसी चली, यूडीएस चला, पुलिस एक्ट चला, पुलिस रेगुलेशन चला। तो जहाँ पे आप आ गए वहीं से आपकी बैच स्टार्ट। तो किसी भी स्टूडेंट का ध्यान रखिएगा, एक भी टॉपिक छूटता नहीं। जो इसका फीस स्ट्रक्चर है वो प्री मेंस इंटरव्यू तीनों का है। अगर आप चाहते हैं कि हम केवल प्री का एडमिशन लें, प्री का आप ले सकते हैं। आप लोग की एक रिक्वेस्ट रहती है, उसने उसको हमने अलाउ कर दिया है कि आप लोग चाहते हैं कि मुझे इंस्टॉलमेंट का सुविधा मिल जाए। बिल्कुल ठीक है, इंस्टॉलमेंट की सुविधा मिल जाएगी, 2 या 3। कुछ लोग चाहते हैं कि मुझे सर पर मंथ कर दिया जाए, तो पर मंथ करा लीजिए। यानी जो जितना सर कर सकते हैं वो आप लोग के लिए सब उपलब्ध है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग रेडी हो जाइए, और जो सर का चैनल है परीक्षा रिफ्रेशर, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और फटाफट फटाफट मई और जून के महीने में जितने भी वीडियोस आप लोग के लिए जा रहे हैं वो सब आप लोग को मिलते रहेंगे। और वीडियो जाने के बाद कोशिश की जाएगी कि आप लोग के लिए 1-2 साल के पेपर को भी सॉल्व करा दिया जाएगा। 6 बार एग्ज़ाम हुआ है, तो एक पुराना और एक लेटेस्ट कोशिश किया जाएगा वो आप लोग के लिए सॉल्व करा दिया। लेकिन आप उसका फ़ायदा तब पा पाओगे, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अदरवाइज़ आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर ने कब पेपर सॉल्व करा दिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अगले वीडियो के आप इंतज़ार करें। उसमें आपको जनरल साइंस का जाना है, तो जनरल साइंस का जो वीडियो है वो आप लोग को लिए बहुत जल्दी जाएगा। इसमें आपको जनरल साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस और जितने भी साइंस के एप्लीकेशंस होते हैं उन एप्लीकेशंस पर भी मैं आप लोग के लिए वीडियोस दिए जाएंगे। क्या क्या आपको पढ़ना है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं होता, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। उनके लिए बहुत ही सरल रास्ता बना दिया गया है कि आपको जनरल साइंस कैसे आप कंप्लीट करें, कि जो जनरल साइंस से 8 क्वेश्चंस आएंगे, 8 नंबर के आएंगे, वो आपके सही हो जाए। आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा बैकग्राउंड साइंस नहीं है, मैंने 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में मैंने साइंस नहीं लिया था। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, बस ये कि हाँ टेक्निकल रहते हैं। आपसे पूछ लिया गया कि हंसाने वाली गैस गैस कौन सी है, लाफिंग गैस। तो कहीं आपसे पूछ लिया गया रुलाने वाली गैस कौन सी है। कहीं आपसे कह दिया गया कि जो फिटकरी होता है इसको इसका केमिकल नाम क्या है। तो ये सब चीज़ें अगले वीडियोस में आप लोग को बताया जाएगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।